कुछ लड़कियां भड़कीले लिबास पहने सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के सामने से गुजर रही थी कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ गई। हजरत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया, ये तवाइफें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया, ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ना, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, ख्वाह कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका इनके पास जाना कहीं मसलहत नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा भर भी परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक़ और इस्लाह का अज़म सादिक लेकर घर तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुँचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं, दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फ़कीर है, सो चंद सौ रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमे रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं, उनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह इस फकीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हजरत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई, बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम स्याकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वाज सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमतन गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमायल शरीफ निकाल कर सूरह अल तैन की तलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वजदाफरी और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशी रवां तर्जमा बयान फरमाया। ये खिताब ज़बान का कानों से खिताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल उस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिल नशीन अंदाज में सूरह की तशरीह सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया, रोते रोते उनकी हिचकियां बन गईं। शाह साहब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह तबारक व तआला से उसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और सियाकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि उनकी सिसकियां बन गईं। किसी ज़रिए से शहर वालों को उस वाज़ की खबर हो गई। वो दौड़ते दौड़ते आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज़ सुनने लगे। ताहद्दे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के
کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کا برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کفِ افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ چاہنے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم اور حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے کہ جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھنے سے آ رہا ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اور اس طرح اس کا ثواب آپ کے بھی حصے میں آتا رہے۔